नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मल्लिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखनराम डीएवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से आप सबका योग क्लास में स्वागत करता हूं। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, शांति पाठ से शुरू करें। लंबी सांस लेके ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को घिस लीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरा पर लगाइए। आज हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे जो लेटे हुए स्थिति में। उससे पहले हम सूर्य नमस्कार का एक बार अभ्यास करें। दोनों पैर सीधा करके खड़े हो जाएं। ओम ह्रूं मित्राय नमः। हस्तोत्तानासन, अधहस्तासन, अश्व संचालनासन, दंडासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, एक पाद प्रसरणासन, पादहस्तासन, नमस्कारासन। हम पेट के बल पर लेट जाएं। भुजंगासन का अभ्यास करें। दोनों हाथ छाती के बाजू में बगल में रखना है। हाथ नीचे, हथेलियाँ नीचे की ओर, केहनियाँ ऊपर की ओर, शरीर से सटा हुआ रहेगा हाथ। धीरे धीरे सर को ऊपर की ओर उठाना है। भुजंगासन का स्थिति से धीरे धीरे वापस आना है। अब करना है शलभासन। एक एक पैर से शलभ यानी टिड्डा जैसा बनाना है। दोनों हाथ का हथेलियों को मुट्ठी बांध के जंघा के नीचे रखना है और धीरे धीरे दोनों पैर को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे वापस आना है और दोनों हाथ को ऐसे धनुरासन बनाना है। धनुष जैसा स्थिति बनाना है। धनुरासन जो पेट और पीठ दोनों को फायदा करता है। और मकरासन की स्थिति में थोड़ी देर रिलैक्स करना है।
अब दोनों हाथ को सीधा सामने की ओर लेके लेफ्ट साइड से टर्न कर जाना है, पीठ के बल पर लेट जाना है। पीठ के बल पर लेट के हम आसन करेंगे। पहले हम करेंगे उत्तान पादासन, एक एक पैर में। पहले राइट लेग को जमीन से 1 फीट के दूरी पर ऊपर उठाएंगे, फिर लेफ्ट लेग से जमीन से लगभग 1 फीट की दूरी ऊपर। अब दोनों पैर से एक बार पहले सांस ले, सांस को रोके थोड़ी देर, उसी बीच में दोनों पैर को उठाए ऊपर। रिलीज स्लोली। थोड़ा देर रुकने के बाद उसी फाइनल पोज में अब नीचे आ जाए। इस स्थिति में हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करें। दोनों पैर को घुटने से मोड़ के इस प्रकार रखें। अब कमर को ऊपर की ओर उठाएं, जितना हो सके उठाएं। रिलीज स्लोली। 2-3 बार इस स्थिति में हम अभ्यास करें, दोहराएं उसको उस प्रकार। इसको सेतुबंध कहा जाता है। रिलीज। इस स्थिति में लेटे हुए हम मरकतासन का अभ्यास करेंगे। दोनों साइड में हाथ को फैला दें। लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपर राइट लेग को रखें और राइट लेग के घुटने को लेफ्ट साइड में मोड़ते हुए राइट की तरफ सर को घुमाएं। दाहिने की तरफ सर को घुमा के दाहिने दिशा में देखें। इसमें पूरा शरीर को साइड से मरोड़ना पड़ता है। थोड़ी देर इस स्थिति में रहने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब दाहिना पैर को सीधा करके बायां पैर को दाहिना पैर के घुटने के ऊपर रखें और इस प्रकार बाएं पैर के घुटने को राइट साइड में मोड़े, जमीन पर घुटने को लगाने का कोशिश करें और सर को घुमा के लेफ्ट साइड में देखें। जितना ज़्यादा हो सके शरीर को मरोड़ने का कोशिश करें। पूरा शरीर को ट्विस्ट किया जाता है, जिसका फायदा पूरा शरीर के लिए होता है। अब धीरे धीरे वापस आए पूर्व स्थिति में। अब हम
शवासन की स्थिति, शवासन में थोड़ी देर विश्राम करें। आपको मैंने बताया था शवासन में फायदा होता है बहुत सारी। तो इस आसन को हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। 10-15 मिनट कम से कम शवासन का अभ्यास करना चाहिए। पूरा शरीर को शिथिल बनाना है। अब हम धीरे धीरे शवासन से वापस आए। सर्वांगासन। धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए कंधा से लेकर पैर के पंजा तक पूरा के पूरा शरीर को सीधा रखे ऊपर की ओर। रिलीज स्लोली। धीरे धीरे वापस आ जाए स्थिति से और फिर शवासन की स्थिति में थोड़ी देर रिलैक्स करें। शवासन में पूरा शरीर को ढीला छोड़ के मृतक शरीर जैसा फील करना होता है। डेड बॉडी पोस्चर। इस स्थिति में योग निद्रा का भी अभ्यास किया जाता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उन लोगों के लिए शवासन, हार्ट प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको भी शवासन करना बहुत अच्छा रहता है। यह आसन करने में जिन लोगों को इस आसन करने से जी घबराता है वो लोग पेट के बल पर लेट के मकरासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। मकरासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं शरीर को। मकरासन के लिए से पलट जाइए और इस प्रकार दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस, दोनों हाथ के ऊपर माथा को रख के थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, शरीर को आराम कीजिए। स्थिति से उठ के थोड़ा सा बैठ जाएं। यह स्थिति से उठ के बैठने के बाद हमको चाइल्ड पोज में आना पड़ता है। अब हम अभ्यास करेंगे। किसी भी प्रकार का ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रखिए, चाहे ज्ञान मुद्रा में रखिए। सांस को स्ट्रोक लगा के बाहर छोड़ना है। कपालभाति का अभ्यास करना है थोड़ी देर।
थोड़ी देर आराम से बैठिए, सांस अपने आप अंदर आ जाएगा। और फिर एक बार स्ट्रोक लगा के कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ऐसे हम 2-4 बार अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारी मन थोड़ा सा थक जाए। कपालभाति प्राणायाम का बार बार अभ्यास करने से शरीर और मन थोड़ा शांत हो जाता है। अब हम अपने सांस के गति के ऊपर ध्यान को केंद्रित करेंगे। सांस कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम यह अनुभव करेंगे कि सांस जो है वो शरीर के अंदर जाने के लिए उसका जो दरवाज़ा है वो नासल पैसेज है। नाक से सांस जब जाता है उस दरवाज़ा से, हमें उसी दरवाजे के पास देखना है। केवल सांस के ऊपर ध्यान रखना है। सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, सांस के गति के ऊपर ध्यान रखना है। सांस के आने जाने के गति के ऊपर ही हमारी ध्यान केंद्रित करना है। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अंदर आते समय नसल पैसेज में ठंडा हवा का एहसास हो रहा है। सांस बाहर निकलते समय नाक में गर्मी हवा का एहसास हो रहा है। इस फीलिंग के साथ हमको यह क्रिया करना है। मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। नास्ति योगात् समः बलः। योग के समान इस दुनिया में कोई शक्ति ऐसा नहीं है जो योग के जैसा है। योग को बहुत शक्तिशाली अभ्यास माना गया है। और ये जो ध्यान है, ध्यान अगर विधि से किया जाए और ज़्यादा देर तक ध्यान का अभ्यास किया जाए तो इससे बड़ा फायदा और कहीं में नहीं मिलता है। अगर आपके पास समय है तो ज़्यादा से ज़्यादातर समय ध्यान में बिताने का कोशिश कीजिए। पढ़ाई से पहले ध्यान कीजिए। जैसे समय ज़्यादा नहीं है तो पढ़ाई से पहले कम से कम 5 मिनट आंख बंद करके अपने आईब्रो के बीच में
जो ब्रह्म स्थान है वहाँ अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए। कोई भी एकांत रूम हो, एकांत कमरे में हो, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे स्थान में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जब ध्यान में अभ्यस्त हो जाते हैं फिर धीरे धीरे उसी अवस्था में बहुत देर तक बैठ जाते हैं और जिस विषय पर ध्यान लगाते हैं, जिस विषय का चिंतन करते हैं उसी पर खो जाते हैं। तो लंबी समय तक शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। उस अवस्था में जितना देर खोए हुए रहते हैं वह ध्यान का अवस्था है। उस अभ्यास क्रम के लिए हमको, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको बहुत कुछ अभ्यास करना पड़ता है। पहले हम आसन का अभ्यास करते हैं, फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तब जाके ध्यान में 1-2 महीना जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे ध्यान की तरफ हम अभ्यस्त हो जाते हैं। ध्यान करने में हमें कोई कठिनाई नहीं महसूस होता है। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो हमारी वृत्तियाँ हैं, जो प्रवृत्ति हैं, वह बाधक जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त होने पर वह सब दूर हो जाता है। अब हम जितना दूर तक ध्यान का अभ्यास करेंगे, जितना अधिक समय तक अभ्यास करेंगे, जितना डीपली हम इसी अवस्था में पहुंचेंगे, हमें इतना ही आनंद का अनुभव होगा। आनंद कहीं बाहरी विषय में नहीं है। आनंद तो अपने ही अंदर है, जिसका खोज करना हमारी काम है। यह ध्यान में प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, परम आनंद का प्राप्ति होता है। जिस आनंद का प्राप्ति के लिए जीव संसार में भटकता रहता है, द्वार द्वार पर ठुकराता है, उस आनंद अंदर ही है। इस अंदर में समाहित होकर ध्यान की अवस्था में उस आनंद को प्राप्त करना ध्यान का अंतिम लक्ष्य है। और ध्यान की स्थिति में धीरे धीरे वापस आए। पूरा शरीर में प्राण का संचार हो रहा है, इसका अनुभव करें। और धीरे धीरे अपना हाथ को हल्का हल्का हिलाते हुए दोनों हाथ को इस शिथिल अवस्था से शरीर को मुक्त करें और दोनों हाथ को भी ऐसे रखें। 3 बार ओम का जाप करें। दोनों हाथ को घींच लीजिए, हथेलियों को गरम कीजिए, आँखों पर लगाइए, चेहरा का मालिश कीजिए। नमस्ते।